भगवत गीता का आज बताया, ये एक्चुअली मेरा फेवरेट चैप्टर है भगवत गीता का। और पता नहीं कितनी बार मैं इस चैप्टर को पढ़ चुका हूँ, भगवत गीता भी पता नहीं कितनी बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन पढ़ने के बावजूद भी हम फिर वही करते रहते हैं जो उसमें लिखा नहीं करना चाहिए। और ये मैंने देखा है कई बार, जैसे उसमें लिखा है कि लाइक नो 3 gateways टू हेल, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। वी आर रीडिंग दैट, वी आर रिसाइटिंग दैट, एंड स्टिल वी आर डूइंग दैट ओनली। ये समटाइम, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया था कि देवर कुछ वो जो चिड़िया थी, वो चिड़ियों का मतलब झुंड था, देवर ऑल, उनको बताया गया था कि भाई एक शिकारी आएगा, दाना डालेगा और जाल बिछाएगा और ले जाएगा। तो वो उनको याद कराने के लिए कि भाई ऐसा होता है, तो दे केप्ट ऑन रिपीटिंग दैट। बट व्हेन दैट्स एक्चुअली हैपेंड, जब वो हंटर उनके सामने सच में आया, उसने दाना डाला, उसने जाल भी बिछाया, दे केप्ट ऑन सेइंग दिस थिंग एंड देन दे गॉट स्टक इन द नेट। तो वही चीज है प्रभु जी हमारे साथ भी, मतलब हम कितना भी उसको पढ़ लें, कितना भी जप कर लें, कितना भी वो करते हैं, कितना भी डिवोटी एसोसिएशन कर रहे हैं, प्रसादम ले रहे हैं, in spite of all these things we are still doing the same thing again and again and again and again. This to Prabhu have ji. a devotee association. जब तक भक्तों का संग नहीं होगा ना, साधु संग में नहीं रहेंगे, तब तक एप्लीकेशन में नहीं आएगा। नॉलेज, इंफॉर्मेशन, देयर विल बी लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट नो ट्रांसफॉर्मेशन। बदलाव आता है भक्तों के संग में जब हम उनको करते हुए देखते हैं, तिलक लगाते देखते हैं, विनम्रता से सेवा करते देखते हैं। अब होता क्या है, हम लोग भक्तों के संग में भी अपने आप को अलग रखते हैं। समझ, भक्त संग में भी हमें हमें डर लगता है कहीं भक्त में दोष ना दिख जाए, भक्तों से लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, तो आदमी अपने आप को अलग रखता है। जबकि उसको कुछ अपने सजातीय संग करना चाहिए, अपनी मानसिक विचारधारा से मिलने वाले भक्तों का संग करके उनके साथ सेवा करनी चाहिए। एंड वी शुड डू सम मीनियल सर्विसेज, झाड़ू लगाना, प्रसाद बांटना। हाँ, मंदिर के अंदर चाहे कितना भी बड़ा प्रचारक हो, कोई भी बड़े से बड़ा भक्त क्यों ना हो, हाँ, इवन सन्यासीज भी होते हैं, दे आल्सो डू सम मीनियल सर्विसेज। तो ये मीनियल सर्विसेज कभी हमें अहंकार में आगे बढ़ने नहीं देती। तो पहला चीज है भक्त संग, दूसरा है मीनियल सर्विसेज, तीसरा है अच्छा श्रवण, श्रद्धा के साथ अच्छा श्रवण करें, और चौथा हरि नाम का जाप ध्यान पूर्वक। जितने ध्यान से करेंगे उतना जल्दी हमारा हृदय शुद्ध हो। तो ये चार चीजें कोई व्यक्ति करे तो अवश्य ही उसके जीवन में ये चीजें जाएंगी। पर जैसे आज हमने पढ़ा, देवी गुण है धैर्य, so we should keep patience. It may come in one day, it may come in some 10 years, 20 years. अगर कोयले का तार जो होता है ना, वो हृदय पे अगर लगा हो अंदर, तो खाली छोटी सी डस्ट हो तो झाड़ू से हट सकती है, कपड़ा झाड़ने से डस्टिंग हो जाती है, कुछ गिर जाए गीला मीठा पोछे से हट जाएगा, कोयले के पत्थर गिरे हो हट जाए, कोल तार चिपक जाए, उसको खुरच खुरच के इतना आसान नहीं निकलना, कई दिन के पोछे के बाद भी नहीं जाएगा वो। तो हमने अपने हृदय में कोल तार लगा रखा है अपने कर्मों से, और हम चाहते हैं हम उस आदमी जैसे हो जाए जिसका पूर्व जन्म में उसने धो लिया था, अब केवल डस्ट लगी थी, उसने पोंछा, वो शुद्ध हो गया। हमारे में कोल तार लगी तो हमें तो टाइम लगेगा। तो धैर्यवान होना चाहिए, होगा, प्रोसेस यही है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु जी।